हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 10.1 का जो क्वेश्चन बचा हुआ था, यानी हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन करवा दिया था, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आगे तक का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3:x समानुपात 9:15 हो, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया? 3:x समानुपात 9:15। क्या लिख सकते हैं? 3 अनुपात का मतलब बटे 3/x, और समानुपात का मतलब बराबर, फिर 9 अनुपात का मतलब बटे, ठीक, और ये 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए इससे, ठीक ना। क्या हो जाएगा? या 9 गुना x 9x, इसको गुना कर दीजिए इससे 15 गुना 3 15 45, या x का वैल्यू निकालना है। x बराबर 45 बटे ये 9 जो है, देखिए बाएं साइड है गुना में, क्योंकि 9x को हम 9 गुना x भी लिख सकते हैं। तो बाएं साइड है ये गुना में, तो दाएं साइड जब इसको भेजेंगे तो ये भाग में चल जाएगा। किसमें चल जाएगा? भाग में। और भाग को हम बटे में भी लिखते हैं, यानी बटे में, बटे 9 घटा दीजिए। 9 का 45 क्या बार में? 5 बार में। 9 5 45, इसीलिए x बराबर आ गया 5। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं, तो 10 केले का मूल्य क्या होगा? इसको हम लोग जो है 2 से 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो जो चीज़ चैप्टर है, चैप्टर क्या है? अनुपात और समानुपात, तो अनुपात के आधार पे बना सकते हैं। दूसरा जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, एक नियम यानी कि चूंकि, इसलिए उस नियम से भी बना सकते हैं। हम दोनों नियम से इसको बता देते हैं। तो मान लीजिए पहला नियम, यानी पहला नियम से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? मान के चलिए पहला नियम क्या था? हम अनुपात समानुपात, यानी कि जिस आधार पे चैप्टर है उस आधार पे बना के दिखाते हैं। क्या कह रहा है कि 18 रुपये में 1 दर्जन केले, 10 केले का मूल्य। तो मान लीजिए आप, ये माना कि 10 केले का मूल्य कितना मानिएगा? 100 रुपया मान लिए। अब क्या कीजिए आप, जो है यहाँ पे लिखिए केले, ठीक ना, केले लिख दीजिए। फिर यहाँ पे लिख दीजिए मूल्य। यानी क्या कहा गया? 18 रुपये प्रति दर्जन, तो 1 दर्जन में कितना केला होता है? 12। 1 दर्जन में 12 केला होता है ना। यानी कि यहाँ लिख सकते केले में 12, यानी 12 केले का मूल्य कितना है? 18 रुपया। और ये तो कह रहा है ना 18 रुपये प्रति दर्जन, 18 रुपये प्रति दर्जन, यानी 18 रुपया में 12 केला, तो 12 केला का मूल्य 18 रुपया, तो 12 केले का मूल्य 18 रुपया, ठीक। तो 10 केले का मूल्य, तो 10 केला हम क्या लिखेंगे? 10 केले का मूल्य कितना माने हैं? x रुपया, x, ठीक। 12 केला का मूल्य 18 रुपया, तो 10 केले का मूल्य x रुपया, यानी कि x का वैल्यू हमको निकालना है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 12 अनुपात, इसको अनुपात में 18, ठीक, उसको इसको भी अनुपात में 10 अनुपात x, और बीच में किसका चिन्ह? समानुपात का चिन्ह, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको। 12 अनुपात का मतलब बटे में 18, समानुपात यानी बराबर, फिर 10 और बटे में x, ठीक। कोना कोने गुना कीजिए इसको इससे, तो 12 गुना x क्या होगा? 12x, इसको इससे गुना कीजिए, ठीक। तो यदि गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना, या इसलिए 180 लिख भी सकते हैं। 18 गुना 10 180, ठीक।
बेसिक सोल्व कीजिए। या x का वैल्यू निकालना है तो 180 ये बटे में कहाँ चलाएगा, बटे में कटाइए, कटेगा डायरेक्ट अपने 6 से कटाइए तो 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, 6 से ये 2 बार में, 6 दूना 12, ये 6 से 6 या 18, 0 है 0, 2 एकम 2, 2 से 15 बार में, इसीलिए x का मान कितना आ गया 15, यानी कि ठीक ना, यानी 10 केले का मूल्य कितना आएगा 15 रुपया। तो ये हम लोग जो है जी जो हमारा चैप्टर है समानुपात, ठीक है ना, उसके आधार पे समानुपात अनुपात जो भी है उसके आधार पे हम बनाए हैं। अब देखिए जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए एक नियम, उसके आधार पर भी देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उस आधार पर भी बन सकता है। दूसरा नियम लिखेंगे, चूंकि 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन में कितना होता है 12, 1 दर्जन में 12, यानी कि चूंकि 12 केले का मूल्य, 12 केले का मूल्य कितना दिया है 18 रुपया, यानी कि 18 रुपया, इसीलिए तो याद रखिएगा कि चूंकि में 2 बिंदा ऊपर और 1 बिंदा नीचे लगता है, इसीलिए में 2 बिंदा नीचे 1 बिंदा ऊपर, इसीलिए 1 केला का मूल्य निकालिए पहले, इसीलिए 1 केला का मूल्य क्या कितना आ जाएगा 18 बटे में 12 केला का मूल्य 18 था, तो 1 केले का मूल्य 18 बटे में ये वाला 18 बटे 12 कटा लीजिए, 6 18, 6 दूना 12, कितना आएगा 3 बटे 2 रुपया, ये रुपया लिखा हुआ है, ठीक ना, 3 बटे 2 रुपया। इसीलिए कितना केला पूछा है 10 केला ना, इसीलिए 10 केले का मूल्य, 10 केले का मूल्य, 1 केला का दाम कितना रुपया है 3 बटे 2 रुपया, 10 केला का दाम कितना होगा तो गुना कर दीजिए 10 से, 2 पंचे 10, 5 को 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15, 10 केला का मूल्य हो गया 15 रुपया। देखिए किसी भी मेथड से आप बनाइए आंसर सेम आएगा, तो आपको जो भी विधि सही लगे उसको आप नोट डाउन कीजिए, या फिर आप दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात 3:7 रखा गया है, तो 12 केजी चीनी की मिठाई बनाने में कितना खोया लगेगा। कहता है कि यदि मिठाई बनाने में चीनी और खोया का अनुपात 3:7 है, यदि 12 केजी चीनी का हम मिठाई बनाना चाहें उसमें खोया कितना केजी लगेगा। तो मान के चलते हैं कि माना कि खोए की मात्रा क्या मान लेंगे x, ठीक ना, x केजी मान लीजिए, x केजी, या फिर यहाँ हिंदी लिखा था, आप हिंदी x किग्रा मान लीजिए, x किग्रा, ठीक। अब कितना अनुपात है 3:7 रखा गया, ठीक। कब, जब चीनी था 12 केजी, ये किसका है चीनी का, ये किसका है खोया का, है ना, फटे से बोले चीनी और खोया 3:7, चीनी 3 खोया 7, चीनी कितना केजी है 12 केजी, तो चीनी 3 है तो यहाँ 12 अनुपात, खोया कितना है, कितना माने x, 12:x, दोनों के बीच क्या आ जाएगा समानुपात। सोल्व कीजिए, 3 का मतलब बटे समानुपात यानी बराबर 12 यानी बटे x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3 गुना x, 3x, इसको इससे गुना कीजिए, ठीक ना, बरसते 84। आप चाहे तो ऐसे भी डायरेक्टिव इसको लिख सकते हैं 12 गुना 7, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर आपको यदि मन है लिखने का तो 12 सत्ते 84 भी लिख सकते हैं। ऐसे में थोड़ा कटाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यदि हम डायरेक्टिव इसको लिखते हैं 12 गुना 7 तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रहने दीजिए इससे भी। x का वैल्यू निकालना, x बराबर 12 गुना 7 बटे में क्या भेजेंगे ये वाला पार्ट 3, 3 चौके 12, इसीलिए x बराबर 7 चौके 28, खोया कितना चाहिए 28 किग्रा खोया चाहिए। कब, जब 12 केजी चीनी का मिठाई बनाएंगे तब,
यदि आप यहाँ गुना करते बरसते 84 बटे में 3 जाता तब भी यही मिलता। 3 दूना 6, 2 बचेगा, 2 पे 4 24, 3 8 24। आया ना भाई, थोड़ा इसमें टाइम लगता और कुछ नहीं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 120 किलोमीटर दूर चलता है, तो बताइए 300 किलोमीटर तक चलने में कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। ये देखते हैं। इसको भी हम लोग 2 नियम से बना सकते हैं। पहला तो वही जो ये चैप्टर है समानुपात या अनुपात पे, दूसरा एकीक नियम यानी चूकी इसलिए पे। तो हम यहाँ पे जो इसको एक ऐसे ही बता देते हैं समानुपात पर ही। मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा, बताइए 300 किलोमीटर दूर तक जाने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। लिख लीजिए, माना कि पेट्रोल की मात्रा बराबर कितना मान लीजिएगा, x लीटर मान लीजिए, x लीटर। अब आ जाइए यहाँ पे 2 लीटर में कितना चला, तो पहले यहाँ लिखिए इसे पेट्रोल, ठीक। यहाँ लिख लीजिए दूरी, डिस्टेंस, कितना लीटर, 2 लीटर, ठीक है। 2 लिख लीजिए पेट्रोल किस में, लिख लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में आप लीटर में, पेट्रोल किस में लिया है, लीटर में। दूरी के ब्रैकेट में दूरी किस में लिए है, किलोमीटर में। तो एक मिनट, पहले लिखिए पेट्रोल, पेट्रोल किस में लिया है, लीटर में, इसको लीजिए ब्रैकेट में। दूसरा लिखिए दूरी, तो सॉरी, दूरी किस में लिए हैं, किलोमीटर में, किलोमीटर में, इसको लीजिए ब्रैकेट में। अब देखिए 2 लीटर पेट्रोल में कितना चला था, 120 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर दूर, यानी कि यहाँ पे दूरी दिया गया है, दूरी दिया है कितना, 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा, x लगेगा, पेट्रोल में x। 2 लीटर में 120 किलोमीटर, 300 किलोमीटर में x लीटर। सॉल्व कीजिए इसको अनुपात में 2:120, इसको भी अनुपात में, x अनुपात 300, बीच में क्या आ जाएगा, समानुपात। 2 अनुपात का मतलब बट्टे में 120, समानुपात यानी बराबर x बटे 300। बस इसको इससे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 120 x हो जाएगा ना, ऐसे भी लिख सकते 120 गुना x बराबर, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 300 गुना 2। आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ जब आप जो है और यानी कि इस पर या पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, या x का वैल्यू निकाले, x बराबर 300 गुना 2। आप चाहे तो इसको जो 120 गुना x डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 120x बराबर, इसको लिख सकते हैं 300 गुना 2 600, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इसको बटे में भेज देंगे इधर, बटे 120, 0 0 खत्म हो जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 6 के 12, ठीक। 6 से कट जाएगा, 6 पंचे 30 कट जाएगा ना, इसीलिए x बराबर 5 गुना 1 5 ही होगा, क्या, लीटर। तो लीटर यानी कि 300 किलोमीटर तक जाने में इसको 5 लीटर पेट्रोल लगेगा। इसको यदि आप चूकी इसलिए पर भी बनाएंगे तब भी आंसर यही आएगा, ठीक ना। यदि आप चूकी इसलिए पे बनाएंगे तो आपको लिखना है चूँकि 120 किलोमीटर दूर जाने में लगा पेट्रोल की मात्रा, वैसे 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा पेट्रोल बराबर 2 लीटर, इसीलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर 2 बटे में 120, फिर लिखेंगे इसीलिए
300 किलोमीटर की दूरी तय करने में। 2/120 गुना 300। सॉल्व इसको जब कीजिएगा पूरा 0 0, ठीक ना, 2 एकम 2, 2 छके 12, 6 पंचे 30, 5 एकम 5, आगे 5 लीटर। अब किसी भी मेथड से बनाएंगे आंसर वही आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, उसके बाद ये एक्सरसाइज द एंड हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक मकान का 4 महीने का किराया 10,000 रुपये है, ठीक ना। एक मकान का 4 महीने का किराया 10,000 है, तो पूरे वर्ष, तो वर्ष में कितना महीना, 12, यानी 12 महीने का किराया कितना होगा। या मान के चलिए, माना कि वर्ष भर का किराया कितना मान लीजिएगा, वही पुराना नियम X रुपया, ठीक। तो क्या कीजिए, पहले लिखिए यहाँ पे, पहले आपको लिखना है समय किसमें है, तो महीना में, माह में लिए हैं, समय माह में, महीना लिख दीजिए, हटाइए, समय महीना में, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए आप किराया किसमें लिए हैं, रुपया में, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ देखिए अब समय 4 महीने का किराया कितना है, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। तो कहा गया आपको कि वर्ष भर, एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, यानी 12 महीने का किराया कितना आएगा, X रुपया आएगा, X, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको अनुपात में, इसको अनुपात में, बीच में समानुपात, 4:10,000, 12 X, और बीच में क्या आ जाएगा, समानुपात, 4/10,000 बराबर 12/X, या इसको इससे गुना कीजिए, कोना कोनी, 4 गुना X, 4X, इसको इससे कोना कोनी गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, 12 गुना 10,000, 1 2 3 4। X का वैल्यू निकालना है, या X बराबर क्या दिया, 12 गुना 10,000 बटे 4, कटाइए, 4 तिया 12, इसीलिए X बराबर, तो 3 को 1 से गुना कीजिए, 3 क्या गो 0, 4 गो 0 उठा के रख दीजिए, 1 2 3 4, कितना हो गया, 30,000। यानी कि 1 साल का उसको मकान किराया जो 30,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये जो है क्वेश्चन